हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे खेल परिदृश्य, मतलब खेल से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होंगे। उसमें आपके क्रिकेट हो गया, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स सहित विभिन्न जो खेल का आयोजन हुआ है पूरा एक साल का, ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे एक साल के जो कि आपके मतलब पूरा कवर हो जाएगा। इसमें खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सभी इसमें कवर होने वाला है। इसके पहले करंट अफेयर के 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसका वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रमुख आयोजन सबसे शुरुआत करेंगे और उसमें हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस 2024। इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 4 प्रकार के जो टेनिस की प्रतियोगिता होती है उसमें पहला आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा आ जाता है यूएस ओपन। ये चारों प्रकार के ओपन्स आपको इस टेनिस से जो प्रतियोगिता है इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि पुरुष विजेता और महिला विजेता ये दोनों जो एकल वाले हैं, मतलब सिंगल वाले हैं, वो बहुत जरूरी है, तो इसको आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो इस बार 2024 का पुरुष विजेता थे जैनिक सिनर, जो कि इटली के थे। तो इन्होंने जीता था, किसको हराया था इन्होंने? डेनियल मेदवेदेव को हराया था, जो कि रूस के हैं। और फ्रेंच ओपन अगर देखा जाए तो फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के। इन्होंने अलेक्जेंडर जेरेव को हराया, जो कि जर्मनी के हैं। और विंबलडन की बात करेंगे तो ये भी कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही जीता गया है। ठीक है, और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था, जो सर्बिया के हैं। इसके बाद यूएस ओपन 2024 जो जीता गया, ये जेनिक सिनर के द्वारा इटली के हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको मिल जा रही हैं। इसमें आपको जेनिक सिनर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों 2024 का इन्होंने जीता है, और फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। लेकिन इसमें हराया गया जो है वो अलग अलग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में डेनियल मेदवेदेव दूसरे नंबर पर रहे हैं। फ्रेंच ओपन में दूसरे नंबर पर अलेक्जेंडर जेवरेव थे। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो विंबलडन में दूसरे नंबर पर नोवाक जोकोविच है, और यूएस ओपन में दूसरे नंबर पर टेलर फ्रिट्ज है, जो कि यूएसए के हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप महिला भी देख लीजिए। महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन ने जीता है एरिना सबालेंका, जो कि कहाँ की हैं? ये रूस की हैं। दूसरे नंबर पर रही हैं किन वेन झेंग, चाइना की। और फ्रेंच ओपन को जीता गया है ईगा स्वेटेक के ईगा स्वेटेक के द्वारा, ये पोलैंड की हैं। दूसरे नंबर पर जेस्मिन पाओलोनी है, इटली की। ठीक है, और विंबलडन ओपन जीता गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा, ये चेक गणराज्य की हैं। दूसरे नंबर पर ऑन्स जेस्मिन पाओलोनी है, जो कि इटली के हैं। इसके बाद यूएस ओपन एरिना सबालेंका ने जीता है, बेलारूस की हैं। दूसरे नंबर पर यूएस ओपन में जेसिका पेगुला थी, यूएसए की हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट मिल जा रहा है कि एरिना सबालेंका जो है इन्होंने 2 ओपन जीता है 2024 का, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन में। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच ओपन जो है ईगा स्विटेक ने जीता, विंबलडन जो है बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। तो इस तरीके से आप इसको, ये इतना पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें और कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फ्रेंच ओपन की हम बात करेंगे। इसमें फ्रेंच ओपन में मुख्य तथ्य क्या क्या है? विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला एकल खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने लगातार ये तीसरा तथा कुल चौथा फ्रेंच ओपन अपने खिताब जो है अपने नाम किया है। अब ये जीता गया है ईगा स्विटेक के द्वारा, जो फ्रेंच ओपन इस बार इन्होंने 2024, 2023, 2022 और 2020 का भी जो है इन्होंने ही फ्रेंच ओपन जीता हुआ है। और ये लगातार तीसरा था, लेकिन टोटल अगर देखेंगे तो चौथा खिताब, टोटल 4 खिताब जो है इन्होंने फ्रेंच ओपन का जीता है। इसके बाद विंबलडन की बात करें तो एक ही वर्ष में लगातार फ्रेंच ओपन तथा विंबलडन के पुरुष एकल खिताब जीतने वाले अल्कराज जो है कार्लोस अल्कराज जो है ये युग के 6वें खिलाड़ी बन गए हैं। इस उपलब्धि को चैनल स्लैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। यूएस ओपन से इंपॉर्टेंट चीज है, जैनिक सिनर जो है यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने। ठीक है, अभी तक इटली का कोई खिलाड़ी यूएस ओपन नहीं जीत पाया था, लेकिन ये फर्स्ट खिलाड़ी हैं इटली के जिन्होंने यूएस ओपन जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंध देखेंगे तो 43 वर्ष और 239 दिन की, सॉरी 329 दिन की अवस्था में बोपन्ना ओपन युग में किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। रोहन बोपन्ना जो भारत से हैं, इन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता है। ओपन युग में लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीतने वाले बोपन्ना जो है तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। एटीपी पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले बोपन्ना सर्वाधिक उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी भी बने हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको हम लोगों ने देखा। कुछ अन्य आयोजन है, जैसे कि अब देख लेते हैं पेरिस 2024।
जो अभी आयोजन हुआ है 2024 में पेरिस 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17वां, ये इस बार का 17वां था 2024 में। इसका आयोजन हुआ है 28 अगस्त से 18 सितंबर 2024 के मध्य, ठीक है। 28 अगस्त से 18 सितंबर 2024 के मध्य जो है इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसका शुभंकर का नाम क्या रखा था? द फ्रीज। द फ्रीज इसका शुभंकर का नाम रखा गया था, ठीक है। आदर्श वाक्य यानी कि स्लोगन इसका था गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। गेम्स वाइड ओपन इस बार पैरालंपिक को, ओलंपिक खेल का जो है क्या था, स्लोगन था, ठीक है। उद्घाटन समारोह की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था 28 अगस्त को पेरिस के प्लेस डे ला कॉनकॉर्न में, जो कि ये चौक चैम्स एलिसीज पर पड़ता है, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये पैरालंपिक खेलों में इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह जो था वो स्टेडियम के बाहर जो है ये आयोजित किया गया था। इस समारोह का निर्देशन जो है फ्रांसीसी अभिनेता थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, फ्रांसीसी अभिनेता और निर्देशक भी हैं, थॉमस जॉली ने किया था, ठीक है। थॉमस जॉली के द्वारा इसका जो है क्या किया गया था, समारोह का निर्देशन। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे? तो भारतीय ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल थे, जो कि पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और भाग्यश्री जाधव थी, जो कि पैरा शॉट पुट खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसमें कुल खेलों की संख्या रखा गया था, टोटल 22 था। पहली ट्रांसजेंडर एथलीट शामिल इसमें हुई थी, उनका नाम था वेलेंटीना पेट्रिलो, जो कि इटली की हैं, ठीक है। वेलेंटीना पेट्रोलो, जो कि इटली की हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो टोटल लगभग 4,400 एथलीटों ने जो है भाग लिया था। 4,400 से ज़्यादा एथलीटों के द्वारा भाग लिया गया था, और कुल 169 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों के द्वारा जो है इसमें आयोजन से किया गया था, ठीक है। तो इतने लोगों को इसमें भागीदारी हुई थी। इसमें अगर हम बात करें तो 22 पैरा खेलों में 549 पदक स्पर्धाओं का जो है आयोजन किया गया था। महत्वपूर्ण कुछ विश्व रिकॉर्ड बने, जैसे कि संविधान सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट जो बने हैं उनका नाम है जियांग युआन, ये चीन के हैं। ये पैरा तैराक प्लेयर हैं और इन्होंने टोटल इसमें 7 स्वर्ण पदक जीता है, अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये 7 स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस में वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों में सर्वाधिक पैरा एथलीट जो है ये बनी है। चीन की महिला पैरा तैराक है ये। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत का क्या इसमें जो है योगदान रहा? तो इसमें अगर हम बात करेंगे इतिहास में, तो भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना सबसे बड़ा दल जो है भेजा था। 84 पैरा एथलीट सहित कुल 179 व्यक्ति जो है इसमें शामिल थे भारत की तरफ से। इसमें जो है भारतीय पैरा एथलीटों ने 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया था। भारतीय पैरा एथलीटों ने 3 खेल, जैसे कि पैरा साइकिलिंग हो गया, ठीक है, और पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया था। तो ये तीनों गेम के नाम याद रखिएगा। इसके बाद टोटल भारतीय पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल 7 जो है 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जो है भारत के द्वारा जीता गया था। इसमें 7 स्वर्ण था, 9 सिल्वर और 13 जो है कांस्य पदक था। 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बन गई हैं अवनी लेखरा। ये 2020 में इन्होंने हासिल किया था। इसके बाद 2024 में भी इन्होंने ही हासिल किया है स्वर्ण पदक जीतने वाली। और सुमित अंतल जो थे ये लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले पहले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं। ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट थी प्रीति पॉल बनी है। 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने कांस्य जीता और 200 मीटर की दौड़ में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। सर्वाधिक युवा पदक विजेता की बात करें तो शीतल देवी हैं। 17 वर्ष की उम्र में भारत की तीरंदाजी में जो है इन्होंने सर्वाधिक युवा अवस्था में जीता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 17 वर्षीय शीतल देवी हैं और इन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता बनी, और इन्होंने राकेश कुमार के साथ तीरंदाजी की मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता हुआ था। चलिए अब शीर्ष 5 देश इसमें देख लेते हैं। स्वर्ण पदक कितना है, रजत कितना है, कांस्य और टोटल इनका कितना जो है पदक बना। तो अगर हम बात करें चीन की, तो चीन पहले नंबर पर इसमें है, और यहाँ पे इसका जो है टोटल इसने स्वर्ण जो मेडल है वो कितना जीता, गोल्ड मेडल 94, 76 ये सिल्वर मेडल और कांस्य लाया है 50। तो टोटल इसका जो है पदक कितना बन जाता है 220। तो पहले नंबर पर चीन इसमें रहा। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन आता है, इसने 49 स्वर्ण पदक जीता, टोटल इसका 124 पदक है। तीसरे नंबर पर अमेरिका आ जाता है 36 स्वर्ण पदक के साथ और 105 टोटल इन्होंने पदक जीता। फिर नीदरलैंड आ जाता है 27 स्वर्ण पदक जीता इसने, 56 टोटल इसका पदक है। ब्राजील आ जाता है 25 स्वर्ण पदक जीता है, 89 जो है टोटल इसका पदक रहा है। इसके बाद भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें 29 टोटल इसका मेडल रहा है।
तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। चलिए अगला आप देखते हैं भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से लोग जीता है स्वर्ण पदक। इसमें पहला नाम आ जाता है अवनी लेखरा का। ये पैरा निशानेबाजी हैं, इन्होंने R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जो है इन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीता हुआ है। दूसरे नंबर पर सुमित अंतिल आ जाते हैं और ये जो है पैरा एथलेटिक्स हैं, ये पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी हैं, F64 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तीसरे नंबर पर हरविंदर सिंह है, पैरा तीरंदाजी से आते हैं, पुरुष व्यक्तिगत श्रेणी में रिकर्व ओपन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चौथे पर नितेश कुमार हैं, पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, पुरुष एकल SL3 में जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। फिर आ जाते हैं धर्मवीर की अगर हम बात करें तो पैरा एथलेटिक्स में पुरुष क्लब थ्रो F51 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। फिर परवीर कुमार पैरा एथलेटिक्स में पुरुष ऊंची कूद में T64 में स्वर्ण पदक जीता है। नवदीप सिंह आ जाते हैं, ये भी पैरा एथलेटिक हैं, पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी हैं और F41 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कुछ हो गए भारत से रिलेटेड। अब देखेंगे अगला पैरालंपिक कब होगा। तो अगला पैरालंपिक होगा लॉस एंजल्स 2028 में। ये कहाँ पड़ता है? लॉस एंजल्स, तो ये अमेरिका में पड़ता है। तो वहाँ पे अगला पैरालंपिक 2028 में करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो समापन समारोह ये वाला कहाँ पर हुआ? तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन समारोह करवाया गया 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो भारतीय समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? तो हरविंदर सिंह बने और प्रीति पाल बनी। ठीक है, ध्वजवाहक हरविंदर सिंह कौन है? पैरा तीरंदाज, और प्रीति पाल कौन है? पैरा धावक है। तो ये दो समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाए गए भारत की तरफ से। 19वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 में। ठीक है, और ये होगा 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन जो कि लॉस एंजल्स 2028 में होगा। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हो गए। अब अगले पॉइंट हम बढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। अभी पैरालंपिक था, अभी ओलंपिक देखेंगे। इसका आयोजन हुआ 26 जुलाई 11 अगस्त के मध्य, और इसका स्लोगन भी गेम्स वाइड ओपन रहा था। इसका भी ओलंपिक फ्रीज क्या था? इसका जो है शुभंकर रहा था। पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो शहर जो है बसा हुआ शहर है सीन नदी के किनारे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें कुल देश प्रतिभागी थे 206। ठीक है, 206 देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया था। और यहाँ पे अगर बात करें तो एक खिलाड़ी जो है टोटल 10,500 लगभग इसमें खिलाड़ी जो है भाग लिए थे। ठीक है, इसमें 4 अतिरिक्त खेल इसमें जोड़े गए 2024 में। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 खेल इसमें अतिरिक्त जोड़े गए हैं इस बार। पेरिस ओलंपिक में भारत की अगर हम बात करेंगे तो कुल एथलीट इसमें 117 भारत की तरफ से गए थे, और कुल पदक जो भारत के द्वारा एक रजत और 5 कांस्य पदक जीता गया। टोटल जो है 6 जो है पदक जीता गया। ठीक है, अब कुल जो पदक आए हैं उनको हम देख लेते हैं एक साथ। ठीक है, इसमें गोल्ड मेडल इस बार भारत के पक्ष में कोई नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए पुरुष हॉकी टीम के द्वारा 1 कांस्य पदक जीता गया। इसके बाद स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है निशानेबाजी में। अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है पुरुष वर्ग में 57 किलोग्राम भार में फ्री स्टाइल कुश्ती में। फिर नीरज चोपड़ा ने एकमात्र रजत पदक इस बार जीता भाला फेंक में। मनु भाकर कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में। इसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कांस्य पदक युगल में, मतलब एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम में युगल में जीता है। तो इस प्रकार कुल 6 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के झोली में आए 6 पदक, जिसमें से आपको मतलब जो लाए पर्सनल नाम पता हो गया। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखना है क्योंकि कम है, इसलिए इससे बनता है कि क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, एक इसमें थी विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट के बारे में बहुत चर्चा रहा था, तो इनके बारे में जान लीजिए विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट जो थी ये भारतीय महिला पहलवान थी। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 किलोग्राम वर्ग में महिला फाइनल में ये पहुंच गई थी, लेकिन इन्हें दुर्भाग्य से ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में पहले उनका वजन जो है तय सीमा से 100 ग्राम ज़्यादा निकल आया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ये जरूरी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, फिर अब आपको इसमें जो है स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो विनेश ने क्यूबा की पहलवान यूसने लिस गुजमैन लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक की मांग किया था, जिसे उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में पराजित किया था। लेकिन इनके अयोग्य होने के बाद लोपेज को फाइनल मुकाबले में जगह दे दी गई थी, और इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो जीता गया था वो यूएसए की सारा एन हिल्डे ब्रांट ने जीता है। ठीक है, यूएसए की हैं
सारा इन हिल्डेब्रांड, इन्होंने जीता है। तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगला, इसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है कब होगा, तो लॉस एंजल्स में ही 2028 में यूएसए में होगा। ठीक है, पैरालंपिक ओलंपिक दोनों एक साथ होते हैं, बस पहले ओलंपिक होता है, फिर इसके बाद पैरालंपिक होता है उसी दिन, उसी के अगले दिन से। समापन समारोह में जो है भारतीय ध्वजवाहक रहते हैं PR श्रीजेश और मनु भाकर, ये समापन समारोह में जो है भारतीय ध्वजवाहक बनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम देखते हैं नवा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के बारे में, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन हुआ है वेस्ट इंडीज और यूएसए यानी अमेरिका, दो देशों के मिल के द्वारा किया गया था। 1 से लेकर 29 जून 2024 के मध्य ये आयोजन हुआ था। इसमें टोटल भागीदारी टीम थी 20 और पहली बार प्रतिभागी इसमें बने थे कनाडा, युगांडा और अमेरिका की टीम भी इसमें खेली गई थी। टूर्नामेंट के एम्बेसडर बने थे भारत के युवराज सिंह, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल थे, शाहिद अफरीदी थे पाकिस्तान और उसेन बोल्ट जो थे ये कहाँ के हैं, ये जमैका के हैं और ये धावक हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है टूर्नामेंट एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, जमैका के स्टार धावक उसेन बोल्ट को जो है टूर्नामेंट के क्या बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फाइनल मुकाबला की बात करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 29 जून को खेला गया। कहाँ पर, ब्रिज टाउन बारबाडोस स्थित केंसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेला गया, ये याद रखिएगा। इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीत लिया था और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे, विराट कोहली बने थे। ठीक है, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह बनाए गए थे। सर्वाधिक रन जो है रहमान उल्लाह गुरबाज के द्वारा बनाया गया, अफगानिस्तान के हैं 281 रन टोटल। और सर्वाधिक ये विकेट है। ठीक है, यहाँ पे विकेट होगा, सर्वाधिक विकेट जो है फजल हक फारूकी ने, ये भी अफगानिस्तान के हैं, 17 विकेट इन्होंने लिया था और इनके साथ अर्शदीप सिंह भारत के 17 विकेट इन्होंने लिया था। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड इस T20 में रोहित शर्मा के पास आया, 19 गेंद के में जो है इन्होंने अर्धशतक मारा था और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बनाया था। सर्वाधिक छक्का जो है निकोलस पूरन ने मारा हुआ है, वेस्ट इंडीज के हैं ये, 17 छक्के इन्होंने टोटल इस मतलब T20 में इन्होंने मारा था। तो ये था कुछ ओवरऑल कंटेंट। अब हम देखते हैं 13वां ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। इसका शुभंकर क्या था, ब्लेज एंड टोंक इसका शुभंकर था। और अगर हम बात करेंगे तो इसका आयोजन हुआ था 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 में हुआ था। इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। इसका आधिकारिक जो है क्या था, गीत था जश्न दिल जश्न बोले। ठीक है, इसमें वैश्विक दूत बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर। और इसमें अगर हम बात करें तो भारत में चौथी बार इसका आयोजन हुआ है, वर्ष 2023 में, इसके पहले फिर 2011, फिर 1999, फिर इसके पहले 1987 में हुआ था। तो चौथी बार भारत में आयोजन हुआ है। पहली बार भारत जो है अकेले मेजबानी कर रहा है इस मतलब ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप का। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो सेमीफाइनल और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। एंजेलो मैथ्यूज जो है श्रीलंका के प्लेयर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। ठीक है, विराट कोहली की बात करेंगे तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन्हें चुना गया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतकों का कीर्तिमान जो है इन्हीं के पास आया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे तो फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था, फाइनल मुकाबला खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हुआ था और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता था अपना, ऑस्ट्रेलिया का यह 6वां खिताब है। इसके अगले संस्करण कहाँ पर होंगे तो 14वां होगा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में वर्ष 2027 में, और 15वां होगा भारत और बांग्लादेश में वर्ष 2021 में। ठीक है, भारत बनाम श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका मात्र 55 रनों पर ऑल आउट हो गया था और क्रिकेट विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत जो थी यही थी, 302 रनों से जीता हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं 13वें एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के बारे में। तो सर्वाधिक रन इसमें विराट कोहली के द्वारा बनाया गया, 765 रन टोटल बनाए थे। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी के द्वारा लिया गया, 24 विकेट। सर्वाधिक टीम स्कोर दक्षिण अफ्रीका ने किया, 428 पर 5 विकेट करके ये श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने किया था। एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने 201 रन मारा था। सर्वाधिक शतक जो है क्विंटन डिकॉक ने 4 शतक मारा। सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली ने मारा, 6 अर्धशतक। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा के द्वारा मारा गया, 31। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने विराट कोहली। गोल्डन बैट सर्वाधिक रन को दिया जाता है जो बनाते हैं तो विराट कोहली को प्रदान हुआ, और गोल्डन बॉल जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं तो मोहम्मद शमी को प्रदान हुआ। ये हो गया। अब हम देखते हैं 19वां एशियाई खेल। ये कब आयोजन हुआ तो 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य। पहली बार इसमें शामिल खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग शामिल किया गया। मेजबान कौन था तो होंग जोंग प्रांत,
चीन में इसका जो है मेजबानी किया गया। ये 40 खेल इसमें और खेल विषय थे टोटल 61, ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी और लवलीना बोरगोहन थी महिला मुक्केबाज, और समापन समारोह में पीआर सीरीजेस थे हॉकी प्लेयर, ठीक है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी में महिला में झांग जिउफेई थी चीन की तैराकी, टोटल 6 गोल्ड मेडल जीता, और पुरुष में किन हयांग चीन के थे तैराकी के ही, टोटल इन्होंने 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता, ठीक है। पदक तालिका की बात करेंगे तो इसमें पहले नंबर पर कौन है, चाइना है। टोटल पदक इसका कितना है, 383। दूसरे पर जापान आता है 188 पदक के साथ। तीसरे पर दक्षिण कोरिया आता है 190 पदक के साथ, और फिर चौथे पर भारत आता है 107 पदक टोटल इन्होंने जीता, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीता गया था, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार जो है भाग लिया था, और इसमें अगर हम बात करें तो स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीता गया था। महिला का स्वर्ण पदक भी, महिला क्रिकेट में भी स्वर्ण पदक भारत ने ही जीता था, ठीक है। पुरुष क्रिकेट में रजत पदक अफगानिस्तान के द्वारा जीता गया था, और श्रीलंका ने महिला क्रिकेट में रजत पदक जीता हुआ है। इसके बाद सफलतम भारतीय एथलीट में ओजस प्रवीण देवताले हैं, तीरंदाजी में 3 स्वर्ण इन्होंने जीता। ज्योति सुरेखा वेन्नम है, तीरंदाजी में 3 स्वर्ण इन्होंने जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, निशानेबाजी में इन्होंने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता, ठीक है। कबड्डी में पुरुष में स्वर्ण पदक आया भारत के पास, ठीक है, और महिला भी भारत के पास कबड्डी में स्वर्ण पदक आया। रजत पदक ईरान ने पुरुष में जीता, और महिला में चीनी ताइपे के द्वारा पुरुष कबड्डी रजत पदक जीता गया। हॉकी में बात करेंगे तो पुरुष के पास स्वर्ण पदक आया, रजत पदक जापान के पास गया, महिला में भारत के पास कांस्य पदक आया था, ठीक है। 20वां एशियाई खेल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर होगा, तो ये 2026 में आइची और नागोया जापान में आयोजित करा जाएगा, और ये जापान में तीसरी बार होगा। इसके पहले टोक्यो 1958 में हो चुका, फिर हिरोशिमा 1994 में हो चुका है, और 2026 का अभी होगा नागोया जापान में, ठीक है। फिर अब देखते हैं 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की बात कर लेते हैं। तो शुभंकर याद रखिएगा वीर मंगई है, 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य खेला गया। इसके मेजबान प्रदेश चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और ये सभी तमिलनाडु में हुआ था। 36 टीमें इन्होंने भाग लिया था, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। पदक तालिका में पहले स्थान पर महाराष्ट्र आया था टोटल 158 पदक के साथ। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 98 पदक। तीसरे नंबर पर हरियाणा 103 पदक, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण पदक के साथ रैंकिंग बनती है, इसलिए इस रैंकिंग के हिसाब से हरियाणा तीसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान था 7वां, ठीक है। टोटल 11 स्वर्ण पदक के साथ 42 टोटल पदक जीता हुआ था। सर्वश्रेष्ठ एथलीट इसमें बनी वृत्ति अग्रवाल, तेलंगाना की तैराकी के क्षेत्र में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किया, ठीक है। फिर FIH पुरुष हॉकी फाइल्स 5S विश्व कप 2024 की बात करेंगे तो इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। 28 से 31 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हुआ था। इसमें विजेता बना था नीदरलैंड और उप विजेता रहा था मलेशिया, ठीक है। ये प्रथम संस्करण था, मेजबान इसका मस्कन ओमान के द्वारा किया गया था। इसमें चैलेंजर ट्रॉफी विजेता बना पाकिस्तान, ठीक है। और इसी का महिला अगर देखते हैं तो महिला हुआ 24 से 27 जनवरी 2024 के मध्य। इसमें विजेता नीदरलैंड था और उप विजेता भारत रहा था। मेजबानी किया गया था मस्कट ओमान के द्वारा। कांस्य पदक जीता गया पोलैंड के द्वारा। इसमें चैलेंजर ट्रॉफी विजेता जो रहा था वो यूएस से बना। ये भी प्रथम संस्करण था। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं नूर देबाट, नीदरलैंड की हैं। इसमें टोटल 16 टीमों ने जो है भाग लिया था। इसके बाद नया इसमें आ जाता है पॉइंट, देखते हैं अगला खेल 17वां इंडियन प्रीमियर लीग मतलब कि आईपीएल के बारे में 2024 की बात करें तो टोटल 10 टीमें थी। 22 मार्च से 26 मई 2024 के मध्य खेला गया। कुल 74 मैच हुए। आयोजन हुआ 13 शहरों में। फाइनल मैच कहाँ खेला गया तो MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल मैच किसके मध्य तो सनराइजर्स हैदराबाद बनाम KKR के मध्य खेला गया, और इसमें कौन बना, KKR जो है चैंपियन बना, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका ये तीसरा खुद का खिताब था। 2012 में इसने जीता, 2014 में और फिर 2024 में इसके द्वारा जीता गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी तो सुनील नारायण को चुना गया, KKR के हैं। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन को दिया जाता है तो विराट कोहली को चुना गया, RCB के प्लेयर 741 रन टोटल। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट वाले को दिया तो हर्षल पटेल को दिया गया, पंजाब किंग्स के 24 विकेट टोटल। सर्वाधिक छक्के तो अभिषेक शर्मा ने मारे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के 42 छक्के। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन तो नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया है, सनराइजर्स हैदराबाद के। प्लेयर प्ले अवार्ड ये सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद 17वां आईपीएल में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, सर्वाधिक शतक जोस बटलर ने मारे, राजस्थान रॉयल्स के 2 शतक इन्होंने मारे। सर्वाधिक अर्धशतक तो रजत पाटीदार के द्वारा मारा गया, संजू सैमसन के द्वारा, राजस्थान रॉयल्स के हैं। विराट कोहली ने मारा, RC प्रत्येक ने 5-5 अर्धशतक मारे हुए। सबसे तेज शतक जो है ट्रेविस हेड ने मारा, सनराइजर्स हैदराबाद के हैं ये। 39 गेंदों पर इन्होंने तेज शतक मारा हुआ है, ठीक है।
इसके बाद ये हो गया। अब देखते हैं महिला प्रीमियर लीग। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग की बात करेंगे तो इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ 23 फरवरी से 17 मार्च 2024 के मध्य। ये दूसरा संस्करण था, इसमें टोटल 5 टीमों ने भाग लिया। विजेता इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला का पहला खिताब था। ठीक है, और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही थी। श्रीलंका की सबसे खिलाड़ी जो है दीप्ति शर्मा रही थी यूपी वॉरियर्स की। इसमें सर्वाधिक रन जो है एलिस पेरी ने मारा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 343 रन टोटल। सर्वाधिक विकेट जो है पर्पल कैप का श्रेयंका पाटिल को दिया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टोटल इन्होंने 13 विकेट लिया था और एक हैट्रिक दीप्ति शर्मा के द्वारा लिया गया है यूपी वॉरियर्स के हैं। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं इधर पॉइंट टू पॉइंट। 37वां राष्ट्रीय खेल। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, इसमें बात करें तो मेजबानी किया था गोवा के द्वारा किया गया। 29 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। इसका आधिकारिक गीत था गेट सेट गोवा। ठीक है, शुभंकर था मोगा। मोगा जो है एक भारतीय बाइसन है तो उसको शुभंकर रखा गया था। और 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2025 में ये उत्तराखंड में होगा। ठीक है, इसमें जो राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी थे महाराष्ट्र ने जीता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट श्री हरि नटराज तैराकी को दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट में संयुक्ता प्रसन्न काले जो महाराष्ट्र की हैं और प्रणति नायक ओडिशा की हैं तो इन्हें प्रदान किया गया। पदक तालिका में देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर था 228 पदक के साथ। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दूसरे नंबर पर 126 पदक के साथ। हरियाणा इसमें तीसरे नंबर पर था 192 पदक के साथ। ठीक है, इसमें भी स्वर्ण पदक के साथ रैंकिंग दिया जाता है। और 15वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आया है जिसमें 41 स्वर्ण है, 24 रजत है, 36 कांस्य, टोटल जो है टोटल 71 पदक जीता गया है। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट देखते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय में। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अगर देखा जाए तो भारत विजेता बना था। इसके बाद इसमें देखते हैं महिला एशिया विश्व कप। ठीक है, T20 महिला एशिया कप। महिला एशिया कप 2024 की बात करेंगे तो ये 9वां संस्करण था। इसका आयोजन दाम्बुला श्रीलंका में किया गया 19 से 28 जुलाई 2024 के मध्य। इसमें 8 टीमें गई थी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड और यूएई ने भाग लिया था। श्रीलंका के द्वारा ये जीता गया, इसका पहला खिताब था और उप विजेता भारत बना था। टूर्नामेंट की सबसे खिलाड़ी चमारी अटापट्टू श्रीलंका की बनी। फाइनल मैच की सबसे खिलाड़ी दिया गया हर्षिता समर विक्रमा को, श्रीलंका की हैं। सर्वाधिक रन चमारी अट्टापट्टू ने ही मारे 304 रन। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए 10 विकेट टोटल। ठीक है, इसके बाद है भारतीय महिला टीम का बांग्लादेश दौरा, तो ये भी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अगर हम बात करें तो भारत विजेता बना था। श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राधा यादव भारत की रही है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा, तो इसमें भी विजेता भारत ही बना था। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर देखते हैं तो आईसीसी अंडर 19, ये इंपॉर्टेंट है। इसका अगर हम बात करें तो 19 जनवरी 11 फरवरी 2024 के मध्य खेला गया था आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2024। ठीक है, क्रिकेट का प्रारूप 50-50 ओवर का था। दक्षिण अफ्रीका में विजेता बना था इसमें ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया का चौथा खिताब था और उप विजेता भारत रहा था। ठीक है, सर्वाधिक रन जो है उदय सहारन ने मारे, भारतीय कप्तान थे 397 रन। टूर्नामेंट का सबसे खिलाड़ी तो सर्वाधिक विकेट प्राप्त करता क्वेन मफापा, ये दक्षिण अफ्रीका थे। टोटल इन्होंने 21 विकेट लिए थे। ठीक है, इसके बाद T20 तीसरा टेस्ट श्रृंखला टेस्ट जो हुआ था, भारत ने टेस्ट 434 रनों से जीता था। टेस्ट मैचों के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है रनों के संदर्भ में। ठीक है, तो ये हो गया। ये दौरा जो है सिंगल सिंगल जो दिए गए हैं, ये कोई खास जरूर नहीं। ये देख लेते हैं 16वां एशिया कप 2023। 16वां एशिया कप 2023 का विजेता बना भारत। ये भारत का रिकॉर्ड 8वां खिताब था। 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 के मध्य खेला गया था। उप विजेता इसमें श्रीलंका बना था। मेजबानी किया था पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य और ये प्रारूप था एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय। श्रीलंका का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कुलदीप यादव को दिया गया था। ठीक है, घरेलू श्रृंखलाओं में देख लेते हैं दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की बात करेंगे तो विजेता इंडिया ए बना और उप विजेता इंडिया सी बना। ठीक है, 5 से 22 सितंबर 2024 के मध्य खेला गया था। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा था अंशुल कंबोज इंडिया सी। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आप इसमें देखते हैं हॉकी के क्षेत्र में। तो हॉकी में देखते हैं तो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन चीन में हुआ 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य। इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, 5वां खिताब था भारत का। चीन रजत पदक जीता। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टूर्नामेंट का हरमनप्रीत सिंह बने, भारतीय कप्तान। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल यांग जीहून के द्वारा किया गया। दक्षिण कोरिया के 9 गोल इन्होंने दागे। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर वांग के चीन के रहे थे। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है सुल्तान अजलन शाह कप। ये 4 से 11 मई 2024 के मध्य खेला गया इपोह मलेशिया में।
इसका विजेता जापान बना था, जापान का पहला खिताब है। उप विजेता पाकिस्तान रहा था। चलिए हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार को देख लेते हैं। इसमें हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार अशोक कुमार सिंह को दिया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया गया। वर्ष की सबसे महिला खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सलीमा टेटे को दिया गया। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार चुना गया अभिषेक को। ठीक है। वर्ष के सबसे गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार PR श्रीजेश को प्रदान किया गया। वर्ष के सबसे मिडफील्डर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया गया। वर्ष के सबसे डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। ठीक है। इसके बाद हॉकी इंडिया महिला जूनियर विश्व कप 2023 की बात करेंगे तो सेंटियागो चिली में यह हुआ 29 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के मध्य। ठीक है। विजेता रहा था नीदरलैंड का यह रिकॉर्ड 5वां खिताब था। उप विजेता अर्जेंटीना था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टूर्नामेंट की टेरेसा लीमा थी, स्पेन की। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 125वां बेटन कप 2024 का विजेता कौन बना? भारतीय नौसेना बनी और उप विजेता इंडियन ऑयल बनी। ठीक है। ये कोलकाता में आयोजन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हॉकी 5 एशिया कप 2023 ये प्रथम संस्करण किया गया कहाँ? सालालाह ओमान में 25 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य। पुरुष हॉकी 5S में भारत विजेता रहा था, पाकिस्तान उप विजेता रहा था। महिला हॉकी 5S में भारत विजेता रहा था और उप विजेता थाईलैंड बनी। ठीक है। इसके बाद 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 ये आयोजन हुआ 5 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है। विजेता इसमें जर्मनी बना। रिकॉर्ड 7वां खिताब विजेता भारत का और उप विजेता फ्रांस बना। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गास्पार्ड जेवियर थे, फ्रांस के। ठीक है। चलिए 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की बात करें, रांची झारखंड में खेला गया। भारत विजेता बना। भारत का दूसरा खिताब था। उप विजेता जापान बना। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 विजेता हॉकी पंजाब रहा था। उप विजेता हॉकी हरियाणा रहा था। चेन्नई तमिलनाडु में खेला गया था 17 से 28 नवंबर 2023 के मध्य। अब फुटबॉल में देखते हैं तो फुटबॉल में आता है AIFF इंटर कॉन्टिनेंटल कप भारत 2024 में 3 से 9 सितंबर 2024 के मध्य खेला गया। विजेता सीरिया बना था। आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। ठीक है। गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी 2024 में इसका जो अगर हम बात करें तो गोथेनबर्ग स्वीडन में जो है आयोजन हुआ था। विजेता भारत बना था, उप विजेता डेनमार्क रहा था। ठीक है। गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी में भौतिक रूप से असक्षम युवा प्रतिस्पर्धा करते हैं इसमें। ठीक है। असक्षम जो युवा लोग होते हैं इसको जो है भाग लेते हैं इसमें। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे डूरंड कप की बात करेंगे तो इसमें ये आयोजन हुआ था 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के मध्य और ये 133वां संस्करण था इसका डूरंड कप का। इसमें परिणाम की बात करें तो विजेता बना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, पहला खिताब रहा था इसका और उप विजेता मोहन बागान सुपर जॉइंट रहा था। गोल्डन बॉल दिया गया जितिन MS को। ठीक है। और गोल्डन बूट नोवा सदऊ के दिया गया। गोल्डन ग्लव गुरमीत सिंह को दिया गया था। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए इंडियन सुपर लीग देख लेते हैं 2023-24। 21 सितंबर 2023 के मध्य 4 मई 2024 तक जो है इसका आयोजन हुआ था। इसमें फाइनल मैच की अगर हम बात करेंगे तो विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन कोलकाता में जो है खेला गया। चैंपियन बनी मुंबई सिटी FC, इसका दूसरा खिताब था और उप विजेता रहा था मोहन बागान सुपर जॉइंट। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है लीग का त्रिमिद्रियोस पेट्राटोस जो बना। ठीक है। जो जिसको गोल्डन बॉल दिया गया ये मोहन बागान सुपर जॉइंट का प्लेयर है। गोल्डन बूट जो है इसे दिया गया है डायमंटा कोस को। ठीक, डायमंटा कोस याद रखिएगा। गोल्डन बूट पाया है केरल ब्लास्टर FC का ये जो प्लेयर है। गोल्डन ग्लव जो है ये दिया गया है फुरबा लाचेनपा को, मुंबई सिटी FC के खिलाड़ी हैं। लीग का उभरता खिलाड़ी विक्रम प्रताप सिंह संधू को दिया गया, मुंबई सिटी FC के खिलाड़ी हैं। ISL लीग विजेता मोहन बागान सुपर जॉइंट और ISL कप विजेता मुंबई सिटी FC रहा था। ठीक है। कुछ अन्य फुटबॉल प्रतियोगिताएं हैं, विजेता और उप विजेता के नाम दिया गया है जिसमें सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीता है, नेपाल उप विजेता रहा। UEFA चैंपियंस लीग ये रियल मैड्रिड ने जीता है, बोरुसिया डॉर्टमुंड जो है इसमें उप विजेता रहा है। ठीक है। यूफा यूरोपा लीग अटलांटा के द्वारा जीता गया है। इसके बाद यूएफए महिला चैंपियंस लीग ये बार्सिलोना महिला के द्वारा जीता गया है। FA कप 2023-24 मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता हुआ है। ठीक है। इसमें ये याद रखिएगा। इसके बाद किंग्स ऑफ जो सऊदी अरब में हुआ ये अल हिलाल के द्वारा जीता गया। कोपा अमेरिका याद रखिएगा अर्जेंटीना ने जीता है, कोलंबिया इसमें उप विजेता रहा। यूफा यूरो 2024 ये स्पेन ने जीता है, इंग्लैंड उप विजेता रहा। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप बांग्लादेश
विजेता रहा, भारत इसमें उप विजेता रहा। इंपॉर्टेंट है। मर्डेका कप 2023 में तजाकिस्तान ने जीता है। 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियंस ट्रॉफी यानी संतोष ट्रॉफी इसको कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जीता गया 7वां खिताब था। सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीता है, पाकिस्तान इसमें उप विजेता है। किंग्स कप 2023 ये इराक के द्वारा जीता गया है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप भारत ने जीता है, बांग्लादेश उप विजेता रहा। ठीक है। फीफा अंडर 20 विश्व कप ये उरुग्वे के द्वारा जीता गया, पहला खिताब था, इटली उप विजेता रहा था। फीफा क्लब विश्व कप 2023 मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया। ठीक है। फीफा महिला विश्व कप स्पेन महिला के द्वारा जीता गया। ठीक है। कलिंगा पुरस्कार की बात करेंगे। कलिंगा सुपर कप इंडियन सुपर कप 2024 इसका आयोजन हुआ 8 से 28 जनवरी 2024 के मध्य। मेजबानी किया था भुवनेश्वर ओडिशा ने। विजेता था ईस्ट बंगाल एफसी। ठीक है। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो बना इसाक वनलाल रूफेला। ठीक है। वनलाल रूफेला जो कि ओडिशा एफसी का खिलाड़ी है। उप विजेता ओडिशा एफसी रहा था। चलिए, एएफसी एशियाई कप 2023 मेजबानी कतर किया गया था, 24 टीमें भाग ली थी, कतर विजेता रहा। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर इसमें मेसाल बसरम थे कतर के, उप विजेता इसमें जॉर्डन रहा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, तो दिया गया है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 की बात करेंगे तो मेजबानी किया गया है लंदन यूके में 15 जनवरी 2024 के। इसमें फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी दिया गया लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एटाना बोनामाटी स्पेन की है, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एंडरसन को दिया गया, ब्राजील के। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर मैरी अप्स को दिया गया, इंग्लैंड की हैं। फीफा पुस्कास पुरस्कार ये गुइल हरमे मद्रुगा ब्राजील के, इन्होंने दिया। फीफा प्लेयर प्ले अवार्ड ब्राजील पुरस्कार जो दिया गया राष्ट्रीय टीम के। ठीक है। इसके बाद हम बैडमिंटन के देख लेते हैं। बीडब्ल्यूएफ पोलिस अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो इसके विजेता थे अनमोल खर्ब, भारत के। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। ठीक है। और ये महिला एकल है, उप विजेता रही थी मिलेना स्लाइडर। ठीक है। मिलीना स्नाइडर जो कि स्विट्जरलैंड की है। इसके बाद बीडब्ल्यूएफ बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय 2024 की बात करेंगे तो विजेता रही थी अनमोल खर्ब, भारत की, और एमिली सुल्ज डेनमार्क की हैं, उप विजेता। ठीक है। ये भी महिला एकल है। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इसमें चीन विजेता रहा था, उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा था। ठीक है। इसके बाद सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 की बात करेंगे तो इसमें पुरुष एकल विजेता याद रखिएगा तरुण मन्नोपल्ली है, भारत की, और उप विजेता है तस्नीम मीर। ठीक है, भारत की है। महिला एकल में, ठीक है, ये पुरुष विजेता है तरुण मन्नोपल्ली जो है पुरुष विजेता में, और महिला विजेता में तस्नीम मीर है, भारत की हैं। उप विजेता थी रक्षिता श्री संतोष रामराज, भारत की। चलिए अगला पॉइंट है थॉमस और उबर कप, ये दोनों देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर आयोजन हुआ है इस बार, तो चेंगदू चीन में हुआ है। चीन इसमें विजेता रहा था थॉमस कप का पुरुष टीम, और उप विजेता इंडोनेशिया बना था। उबेर कप में महिला टीम, देखिए थॉमस कप और पुरुष कप दोनों सेम ही, लेकिन थॉमस कप पुरुषों में होता है, महिला में उबर कप उसका नाम है। तो उबेर कप जो है चीन के ही द्वारा जीता गया, इंडोनेशिया भी इसमें भी उप विजेता रहा। तो दोनों का चीन इंडोनेशिया है, याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थाईलैंड ओपन है, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजन हुआ था। इसके विजेता बने थे सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों भारत के हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ बर्मिंघम यूके में। इसमें पुरुष विजेता जोनाथन क्रिस्टी थे, महिला विजेता कैरोलिना मारिन थी, स्पेन की। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। और पुरुष युगल विजेता फजर अल्फियान, मोहम्मद रियान आर्दियांगो, दोनों इंडोनेशिया के हैं। ठीक है। चलिए बैडमिंटन के अन्य प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा जीता गया। महिला एकल जो है वांग झी ने जीता। फ्रेंच ओपन पुरुष युगल सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों भारत के, इन्होंने जीता। ठीक है, तो ये सभी बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट। एशिया बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप मलेशिया मेजबानी किया था। महिला में भारत विजेता रहते, भारत के अपना पहला खिताब उप विजेता थाईलैंड बनी थी। और पुरुष में चीन का पहला खिताब जीता गया, महिला जिसमें मलेशिया जो है उप विजेता बनी थी। फिर इसके बाद इंडिया ओपन 2024 की बात करते हैं तो पुरुष एकल की विजेता सी यू की थी, चीन की। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी आयोजन हुआ था। और इसमें महिला एकल में अगर हम देखते हैं तो ताई जू यिंग थे, चीन की। ठीक है, उप विजेता चीन के ही चेन यूफे थे। तो ये याद रखिएगा। पुरुष एकल में जो है उप विजेता बने थे सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों भारत के थे। तो ये याद रखिएगा। चलिए BWF बैडमिंटन अवार्ड 2024 मेजबानी किया गया था झांगझोऊ प्रांत, चीन में।
इसमें वर्ष का सबसे पुरुष खिलाड़ी सियो सेउंग जेव को दिया गया। वर्ष का सबसे महिला खिलाड़ी आन सेयोंग को दिया गया, दोनों दक्षिण कोरिया के। टेबल टेनिस की बात करेंगे तो अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 2024 का आयोजन हुआ चेन्नई तमिलनाडु में। विजेता रहा था एथलीट गोवा चैलेंजर्स, उप विजेता रहती तवंग दिल्ली टीटीसी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, WTT कंटेंडर लागोस, ये लागोस नाइजीरिया में हुआ था। इसमें अगर हम बात करेंगे तो महिला विजेता श्रीजा अंकुला रही थी भारत की, तो ये याद रखिएगा, नाम रखिएगा या नाम याद रखिएगा। पुरुष युगल में हरमीत देसाई और मानव विकास ठक्कर दोनों भारत के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ITTF पुरुष और महिला विश्व कप 2024 मकाऊ चीन में आयोजन हुआ। इसमें पुरुष एकल में मा लांग ने जीता, महिला एकल में सुन यंगसा चीन के ही इन्होंने जीता। चलिए विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में विजेता बना था चीन पुरुष में, और उप विजेता फ्रांस रहा था। ठीक है, महिला में चीन विजेता बना था और उप विजेता जापान बना था। आयोजन इसका हुआ है बुसान दक्षिण कोरिया में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें कुछ अन्य टूर्नामेंट है, जैसे WTT फाइनल्स हुआ है 2023 का, ये एकल जीता गया वांग चुकिन चीन के द्वारा। ठीक है, अब इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो आपका जहां भारतीय प्लेयर्स आ जाते हैं वहां पर जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फार्मूला 1 रेसिंग की बात करेंगे। अगला पॉइंट है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 है लैंडो नॉरिस ने जीता। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। इटली ग्रैंड प्रिक्स 2024 चार्ल्स क्लर्क ने जीता, लेक्लर्क। डच नीदरलैंड प्रिक्स है, ये लैंडो नॉरिस के ही द्वारा जीता गया। ठीक है, डच नीदरलैंड और सिंगापुर दोनों लैंडो नॉरिस के द्वारा ही जीता गया। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा, ये याद रखिएगा। ठीक, ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा ग्रैंड प्रिक्स मर्क वर्सट्टापेन ने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्पेन ग्रैंड प्रिक्स मर्क वर्सट्टापेन के द्वारा जीता गया, ये रेडबुल रेसिंग होंडा के जो हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीता। मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया। चलिए शतरंज के खेल में अगर देखा जाए तो 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 आयोजन हुआ 10 से 23 सितंबर 2024 के मध्य बुडापेस्ट हंगरी में। इसमें स्वर्ण पदक भारत के द्वारा लाया गया, रजत पदक यूएस से, और कांस्य पदक में अगर देखा जाए तो उज्बेकिस्तान रहा। महिला में स्वर्ण पदक भारत का पहला अपना खिताब है, रजत पदक कजाकिस्तान और कांस्य पदक यूएस से लाया। शतरंज ओलंपियाड में इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय ओपन टीम रही गुकेश डी, अर्जुन एरगेसी, प्रज्ञानानंद आर और विदित गुजराती और हरकृष्णा पेंटाला। कप्तान थे श्रीनाथ नारायण। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। तो भारतीय महिला टीम कौन कौन सी गई थी, तो उसका नाम था हरिका द्रोणावल्ली। ठीक है, ये सभी शतरंज प्लेयर हैं। वैशाली आर, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव। कप्तान इसमें अभिजीत कुंटे थे। ठीक है, भारतीय दल ने ओपन महिला वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड का गय प्रिंडा सिबली कप, ठीक है, गय प्रिंडा सिबली कप अपने नाम किया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में भी भारतीय दल ने गय प्रिंडा सिबली कप जो है अपने नाम किया था। भारत रूस के बाद लगातार 2 गय प्रिंडा सिबली कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए लियोन मास्टर्स मेजबानी किया गया स्पेन के द्वारा। इसमें परिणाम रहा था विश्वनाथ आनंद भारत के जीते, ये इनका 10वां खिताब था। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप, ये गांधीनगर गुजरात में आयोजन हुआ। इसमें चैंपियन बने काजी बेग नोगेरबेक के द्वारा, ये कजाकिस्तान के हैं, और गर्ल्स में चैंपियन बनी दिव्या देशमुख भारत की हैं। दुबई पुलिस ग्लोबल शतरंज चैलेंज, ये हुआ दुबई यूएई में, प्रथम संस्करण था ये। इसमें विजेता बने प्रणव बी, ठीक है, और उप विजेता रहे अरविंद चिदम्बरम भारत के ही दोनों थे। फिडे कैंडिडेट्स 2024 टोरंटो कनाडा में आयोजन हुआ। इसमें विजेता बने डी कुकेश भारत के बनी, महिला विजेता बनी टैन झोंगई जो कि चीन की हैं। ठीक है, 17 वर्षीय गुकेश जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में इतिहास के सर्वाधिक युवा चैलेंजर, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चैलेंजर हैं, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिर इसके बाद आ जाता है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024। इसका आयोजन हुआ नीदरलैंड में आयोजन हुआ था, और इसमें मास्टर वर्ग में विजेता वेई थी, ठीक है, विजेता, और चैलेंजर्स वर्ग में लियोन युक
लियोन ल्यूक मेंडोका थी भारत की, इसलिए इम्पोर्टेंट। चलिए, फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजन हुआ है, और इसमें जो है मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के जीते हैं, इन्होंने 7वां खिताब, ठीक है। और ओपन रैपिड में मैग्नस कार्लसन ने ही जीता है, नॉर्वे के 5वां खिताब है। महिला ब्लिट्स में देखेंगे तो वैलेंटिना गुनिना जीती हैं रूस की, और महिला रैपिड में विजेता बनी है अनास्तासिया बोडनारुक रूस की है, ठीक है। और कोनेरू हम्पी इसमें भारत के हैं, जो कि महिला विजेता में रैपिड में जो है दूसरे नंबर पर रही। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 चेन्नई में आयोजन हुआ, इसमें विजेता बने डी गुकेश, ठीक है। चलिए, अब कुश्ती में देख लेते हैं। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 11 से 16 अप्रैल 2024 के हुआ बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजन हुआ। इसमें भारतीय पहलवानों ने एशियाई चैंपियंस में कुल 9 पदक जीते, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य अपने नाम किए थे, ठीक है। अब एथलेटिक्स में देख लेते हैं तो डायमंड लीग फाइनल्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजन हुआ। इसमें विजेता रहते एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा के, और उप विजेता बने नीरज चोपड़ा भारत के, ठीक है। भाला फेंक के से संबंधित है, प्रमुख पुरुष भाला फेंक में। तो यहाँ पे देखिए, उप विजेता जो विजेता बने एंडरसन, वो 87.87 मीटर भाला फेंका, और उप विजेता नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर का भाला फेंका था। तो ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। डायमंड लीग लुसाने में आयोजित हुआ 2024 में, और ये डायमंड लीग लुसाने जो है, इसमें पुरुष भाला फेंक में विजेता एंडरसन पीटर्स बने ग्रेनाडा के, और उप विजेता बने नीरज चोपड़ा भारत के, ठीक है। इसके बाद पाओ नुर्मी खेल, इसमें देखा जाए तो स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता भारत के, और रजत पदक टोनी केरनेन फिनलैंड के, इन्होंने जीता। फिर प्रथम एशियाई चैंपियनशिप रिले चैंपियनशिप बैंकॉक प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप बैंकॉक में आयोजन हुआ, थाईलैंड में, ठीक है। और इसमें 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम में भारत स्वर्ण पदक विजेता रहा था। 4x400 पुरुष रिले टीम में भारत विजेता रजत पदक विजेता रहा था, और महिला में देखा जाएगा तो भारत जो है रजत पदक विजेता रहा था। भारतीय 4x400 मिश्रित रिले टीम ने 3 मिनट और 14 सेकंड में स्पर्धा पूरी करके नया रिकॉर्ड जो है कायम किया। पुरुष पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप तो कोबे 2024, ये कोबे जापान में आयोजन हुआ। इसमें देखा जाए तो चीन पहले नंबर पर है पदक तालिका में, ब्राजील दूसरे नंबर पर, और भारत का स्थान आता है 6वें नंबर पर। 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 6 कांस्य, और कुल 17 पदक जीता गया। डायमंड लीग दोहा 2024 में हुआ। डायमंड लीग कहाँ पर हो? दोहा 2024 में। इसमें स्वर्ण पदक विजेता जैकब वाल्डेज थे चेक गणराज्य के, और रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा थे भारत के, ठीक है। चलिए, एशियाई एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ? तेहरान ईरान में आयोजित हुआ। इसमें पहले स्थान पर कौन थे? चीन थे। दूसरे स्थान पर जापान। इसमें भारत का स्थान 5वां है, ठीक है। 3 स्वर्ण 1 रजत और कांस्य कोई नहीं, टोटल 4 पदक के साथ। तीरंदाजी के क्षेत्र में अब देखेंगे तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 ये हुआ तुर्की में आयोजन हुआ। इसमें पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया, दूसरे स्थान पर इटली, तीसरे स्थान पर भारत रहा था। भारत 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य के साथ 4 पदक इन्होंने जीता। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता का नाम परिणीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी और ज्योति सुरेखा वेन्नम थी, ठीक है। कंपाउंड महिला टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। निशानेबाजी के क्षेत्र में विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप ये जर्मनी में आयोजन हुआ, हैनोवर में। इसमें भारत जो है पहले स्थान पर रहा, 7 स्वर्ण 7 पदक 7 रजत 7 कांस्य के साथ कुल 21 पदक, और यूक्रेन दूसरे नंबर पर रहा 18 पदक के साथ। अगला देखेंगे ISSF, ठीक है। ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन पोरोपेट्रो इटली में आयोजन हुआ, और इसमें अगर हम देखेंगे तो USA पहले स्थान पर रहा, ठीक है। भारत का इसमें चौथा स्थान है, 1 रजत 1 कांस्य 2 टोटल पदक के साथ, ठीक है। भारतीय जो पदक विजेता है उनका नाम क्या है? भागवत सिंह गिल, ठीक है। स्कीट पुरुष जूनियर में रजत पदक, और सबीरा हैरिस ट्रैप महिला जूनियर कांस्य पदक। ISSF विश्व कप फाइनल पिस्टल म्यूनिक 2024 म्यूनिक जर्मनी में हुआ। इसमें चीन पहले स्थान पर, और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। हाँ, भारत भी संयुक्त, भारत और फ्रांस संयुक्त दोनों तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता सरबजोत सिंह थे, 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। चलिए, पैरा शूटिंग विश्व कप तो नई दिल्ली 2024 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें चीन पहले स्थान पर है, इटली दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर आता है, टोटल 16 पदक के साथ, ठीक है। मुक्केबाजी की बात करेंगे तो इसमें एलोडा कप होता है। एलोडा कप जो है इस बार 2024 का अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। इसमें पहले स्थान पर कजाकिस्तान आ जाता है। भारत का इसमें तीसरा स्थान है, 2 स्वर्ण 2 रजत 8 कांस्य के साथ 12 पदक टोटल।
भारतीय स्वर्ण पदक विजेता जो रहे उनमें नाम है मीनाक्षी, महिला 28 किलोग्राम भार वर्ग में, और निखत जरीन, महिला 52 किलोग्राम भार वर्ग में। एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप अस्ताना जो हुआ, इसमें कजाकिस्तान पहले स्थान पर, उज्बेकिस्तान दूसरे स्थान, भारत तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है। और भारतीय स्वर्ण पदक विजेता टोटल 5 जो आया है उसमें ब्रजेश टमटा, आर्यन टुड्डा, यशवर्धन सिंह, लक्ष्मी और निशा है। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटजा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट जो आयोजन हुआ सोफिया बुल्गारिया में। ठीक है। इसमें भारतीय मुक्केबाज इस अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 8 पदक जीतने में सफल हुए। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता में अमित पंघल है 51 किलोग्राम पुरुष वर्ग के साथ, और सचिन है पुरुष 57 किलोग्राम भार वर्ग में। बिलियर्ड्स स्नूकर स्क्वैश की बात करेंगे तो इसमें चैंपियनशिप ये हुआ है जोहोर मलेशिया में। इसमें मिश्रित युगल में देखेंगे, पुरुष युगल में तो भारत का अभय सिंह और बेलावल बी सेंथिल कुमार, ये दोनों भारत के हैं, इन्होंने जो है स्क्वैश जीता हुआ है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है। महिला युगल में दोनों मलेशिया की जीती हुई हैं। मिश्रित युगल में भारत के ही अभय सिंह और जोसन्ना चिन्नप्पा, ये दोनों जो है भारत के, इन्होंने जीता हुआ मिश्रित युगल। फिर आता है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो कि सऊदी अरब में हुआ, इसमें एशियाई इंग्लिश बिलियर्ड में विजेता ध्रुव सितवाला थे भारत के, और उप विजेता पंकज अवाड़ी थे भारत के। ठीक है। एशियाई महिला स्नूकर में विजेता अनुपमा रामचंद्रन थी भारत की, और उप विजेता बनी थी पंचाया चेनोई थाईलैंड की। एशियाई टीम स्नूकर में विजेता थाईलैंड बना था, उप विजेता पाकिस्तान रहा था। PSA वर्ल्ड टूर फाइनल 2023-24 में बेलव्यू ये USA में हुआ था। इसमें विजेता बने अली फराग मिस्र के, महिला विजेता नौरन गौहर मिस्र की हैं। PSA विश्व कप चैंपियनशिप 2024 काहिरा मिस्र में आयोजन हुआ। इसमें पुरुष विजेता डिएगो थे पेरू के, और महिला नौरन गौहर थी मिस्र की। राष्ट्रीय युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 ये आयोजन हुआ इसका चेन्नई में। ठीक है। और इसका परिणाम की बात करेंगे तो पुरुष युगल विजेता अभय सिंह और बेलावन सेंथिल कुमार थे। महिला युगल विजेता रथिका सुथन, थीरा सीलन और पूजा आरती हैं। मिश्रित युगल विजेता जोसन चिन्नप्पा और अभय सिंह हैं। WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ टोरंगा न्यूजीलैंड में 11 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य। इसमें परिणाम की बात करें तो मिस्र विजेता रहा था, उप विजेता इंग्लैंड रहा था। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है। और ये आपका काम है। इसमें अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगले कौन से टॉपिक पर आप पूरे 1 साल का जो है करंट अफेयर चाहते हैं, तो उस पर मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लाने की। ठीक है। चलिए आज का वीडियो इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।